रहते हो? शोर है, एक पक्का जलता है 20,000 आता है। कोई कहते हैं मेरा बेटा फोत है, आज चौथा दिन है। और आप यहाँ पर रिक्शा चला, घर में फाका पड़ा हुआ है। बाहर थे आप, उधर ही से ही थे। सैलरी है मेरी 30,000 रुपया, 15,000 रुपया बिल ही आ गया। इमरान खान चंगा थी। ये पिज्जा बहुत साढ़े वास्ते मुसीबत बन गई है। अड्डा नहीं लगाने देते, छोटे छोटे बच्चे हैं। गरीब बंदा तो नहीं जी सकता इस महंगाई में। इसका हल क्या है? ये मरियम नवाज हमारी जान छोड़ दें। क्या मामला है महंगाई के? मामला सही चल रहा है? महंगाई बहुत ज्यादा है सर, बहुत मुश्किल है। हम खुद परवाह नहीं सके बच्चों को। कसम से इतनी बुरे हालात हैं जितने आप कहेंगे। अब कहाँ से हैं? कोरोना था, कोरोना खुदा की कसम वो सब ठीक था। कोरोना ठीक था खान के टाइम पे। अभी कसम से मुझे दिहाड़ी भी नहीं लगती है। हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आप क्या करते हैं? ये दुकान पे होता हूँ मैं। कौन सी दुकान? कभी 600 कभी 700, 10 बच्चे हैं, पूरा होगा? नहीं होगा। माशाल्लाह 10 बच्चे क्या करते हैं? 3 बेटे हैं, 7 बेटी हैं। बहुत मुश्किल है। एक बंदा कमाने वाला हो, बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, क्या करें वो? बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, एक भी नहीं पढ़ता है। पहले पढ़ते थे, कोरोना के टाइम पे पढ़ते थे। ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ते थे, खुदा की कसम पढ़ते थे वो, अब नहीं पढ़ते हैं। कैसे? गुर्बत है, नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से लाएं? चोरी टिकेटी करें हम लोग ही। ये मजबूर होकर चोरी टिकेटी कर रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को सामने? हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, गुर्बत खत्म करें। आप तो आए हैं, इसलिए आए हैं तबाह करने के लिए। बाहर थे आप, उधर ही से ही थे। इधर ना आते वो अच्छा था सर, इधर ना आते बस। कसम से बहुत अच्छा चल रहा था काम। ये मिस्त्री ना काम करते हैं। दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती। जड़ी लगती है वो खा लेते हैं। पीछे से बैठे हुए हैं, साढ़े से मुँह चाट ताक रहे हैं। असी उनका मुँह ताक रहे हैं। भाई कोई दिहाड़ी लगती है तो भेजते हैं, तो दिहाड़ी इधर लगती नहीं है। महंगाई इतनी है, 20-20 हज़ार रुपया बिल आ जाता है साढ़ा घर पे। एक पक्का जलता है 20,000 आता है। हाँ, एक बल्ब जलता है उसका 20,000 आता है। हाँ, इसके उधर इमरान खान चंगा थी। उसमें उस वक्त में मैं 3 मरले का प्लाट लिया था उस वक्त में, जरा के अंदर कोरोना है। हाँ, इमरान खान अच्छा सी नू लिख ना लूं। पाकिस्तान में करप्ट चोर आते हैं। ये बताना कि यहाँ पर अकेले रहते हो? हुकूमत चोर है, उस चीज की हुकूमत चोर है। असि लोग नहीं ठीक है जेड़े इन्होंने वोट देने हैं चोरा नू। ये 2 बच्चे हैं, शादी हुई है। माशाल्लाह। तो पीछे खर्चा भी भेजना पड़ता है, तो कैसे गुजर होते हैं? बस बड़ा मुश्किल गुजर हो रहा है। कभी आप खाते हैं कभी नहीं खाते, लंगर से गुजारा करते हैं। आप पीछे पैसे भेजते हैं। तो बच्चे फरमाइश नहीं करते कि अब्बा हमने ये खाना है या? करते हैं, फिर मजबूरी है। फिर उन्होंने कोई ना कोई लालच ला देते हैं किसी और में बातों में। तो कब जाते हैं मुलाकात करने बच्चों से? महीना 2 महीने 3 महीने में लाग जाते हैं, 4 महीने में लाग जाते हैं, 5 महीने में लाग जाते हैं। अब सिलाब आया हुआ है, हमारा बच्चा फोत हुआ है पठान कानूनी में। रक्षण 11222 वाले हैं, कहते हैं हमें आर्डर नहीं है, ऐसे चक्कर घुमा के चले। क्या हमारा बच्चा किसी का नहीं है? आप किसी सीएम का बच्चा मरे कैसे लेने लग जाते हैं? हमारे गरीब का कोई वैल्यू नहीं है। सगा बेटा फोटो? सका बेटा फोत हुआ है। कैसे इंतकाल हुआ? वो ये सैलाब की वजह से हुआ है। 8 फुट पानी आया पठान कानूनी में। कोई कहते हैं मेरा बेटा फोत है, क्या करें? आज चौथा दिन है, क्या खाएंगे कमाएंगे? बेटे के इंतकाल को आज चौथा दिन है और आप यहाँ पर रिक्शा चलाने क्या करें? गाड़ी में फाका पड़ा हुआ है। इमरान खान का ये था जो पेट्रोल को सस्ता था ना। अब ये कहीं पेट्रोल रोजाना 2 रुपए बढ़ रहा है, 3 रुपए बढ़ रहा है। हमारा बंदा कहाँ जाए? बच्चे पाले रिक्शा चलाए, क्या करे? मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्र है। लेकिन महंगाई घाट हो तो हम नूली के साथ हैं। आप कहते हैं ना मरियम साहब, जो हम सीएम साहब हम अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए? हमें ये बताए क्या कर रहे हैं? महंगाई अरूज पे पहुंची है। चलान 2200 रुपए का चलान कर रहे हैं। हम चलान उतारेंगे, रिक्शा चलाएं, क्या करें? गाड़ी में फाका पड़ा हुआ है। बच्चे जो है किसी के पास छत पे बैठे हैं, चल के देखे छत पे बैठे हैं, छत पे बैठे क्या करे? कमाए नहीं तो कहाँ गए हैं? क्या किसी की भीख मांगे? जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं अल्लाह भला करे। किसको सुने हाल? अब बुलाया मुझे सीएम साहब देखें, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं जिला रहीम मियां खां को। कितने बच्चे आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, अभी 4 रह गए। बच्चे पढ़ते हैं? बाकी वहाँ नहीं पढ़ाते हैं, हमारे पे वसील नहीं है, झूठ क्यों बोले? वो कोई फैक्ट्री पे लगा हुआ है, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक पे लगा हुआ है। 700-600 रुपए का क्यों किलो दे रहे हैं? हम कैसे आंटी पे गए? अब सारी गाड़ी के ये कमाई देखें, ये जूठे पे लानत, ये देखें, ये कमाया 2200 रुपया चलान हुआ। ये देखें, ये कमाया, ये कैसे चलाए? घर चलाए, क्या करें?
किधर धरना दे? हमारे साथ कोई खड़ा है या जो भी रिश्के वाला खड़ा है ना, 1 मिनट भी यहाँ पे पुलिस ऐसे भागेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन क्या अल्लाह पे छोड़िए, अल्लाह करेगा फैसला। हमें किसी पे उम्मीद नहीं है, ना सीएम साहब के ना किसी पे। गरीब बंदा तो नहीं जी सकता इस महंगाई में, जहाँ पे घर का खर्चा 700-800 में चल जाता था, 1000 में चल जाता था, अब 5000 रुपया या 4000 रुपया बंदे के पास हो तो घर का खर्चा चलता है। अच्छा जनाब अल्लाह ये बताइएगा कि भाई कह रहे हैं महंगाई है, आपको क्या लगता है महंगाई है कि नहीं? बिल्कुल है बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। गरीब बंदा है वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, शाम को 1000-1500 इसके ऊपर दिहाड़ी तो नहीं ना है। शाम को 200-300 का दूध आ गया, घी नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, वो 1000 रुपये में क्या क्या मैनेज करेगा? लोगों के रिश्ते में दरारें आ रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा आ रहा है, वो ये कहे कि तू कमा कर नहीं लाता, मेहनत नहीं करता, बाहर काम नहीं है, क्या करेंगे, किधर जाएंगे? हमारी गवर्नमेंट है वो कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है, वो कर्जा किस लिए ले रही है? हमारे लिए ले रही है। गवर्नमेंट को कोई नहीं बोल रहा। यहाँ तो ना मुझे लेके देना, आपको देना, या इस भाई को या किसी भाई को भी कर्जा देना है, वो तो चल ठीक है भाई, लो तुसी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨमेंट ने ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कर्जा लिया ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। वो कहाँ जा रहा है, किस लिए ले रहे हैं? कोई बताया ना, ये प्रोजेक्ट शुरू किया, ये किया, कोई तो सामने लाए। इन्होंने वो हिसाब बना लिया है, चोर मचाए शोर खुद ही। तो वो 8 बजे का घर से निकला हूँ, मेरा वॉलेट मेरी पॉकेट चेक कर दें, वो रिक्शे में 250-300 रुपये, 250 या 300 रुपया होगा जो मेरे वो पास पड़ा है सुबह से लेके अब तक। लेकिन पीतापुर से आधे गाली निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो पानी नहीं लगाते हैं। हम वेले बैठे हैं, 4 बच्चियां हमारी हैं, मकान किराए का, क्या करें, किस जगह पर जाएं? ये पीतापुर से साढ़े वास्ते मुसीबत बन गई है। अगर रोड पे फुटपाथ से भी यही काम नहीं कर सकते, किधर जाएं? मरीम नवाज से हमारा सवाल है, वो मुझे बताए कि हम क्या करें। मेरे भाई हमें ये तो बताएं ना, मरीम नवाज से हमारा सवाल है, मुझे ये बताएं कि हम किधर जाएं। तो बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, बच्चे पढ़ते हैं। तो फीसें निकालना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका हल क्या है? इसका हाल है कि ये मरीम नवाज हमारी जान छोड़ दें, को नया अच्छा आए। हम नून लीग के फैन थे, जब से हम पैदा हुए हैं मैंने वोट ही नून लीग को दिया, लेकिन अब इतना परेशान हूँ कि इतना परेशान हो गया हूँ कि दिल करता है कि इनसे जान छूट जाए। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ नीचे से सामान लगाता हूँ, बेचता हूँ, लगाने नहीं देते, क्या करें? कौन सा सामान? कमेटी, ये नाला बरामदा, ये नाला वगैरह लगाता हूँ, नीचे लगाने नहीं देते, क्या करें? क्या वजह है? वजह क्या पता हमें, गवर्नमेंट की लगाने नहीं देती, सौदा नहीं लगाने देती, सामान नहीं लगाने देती, गरीब आदमी को कहाँ चले जाए बच्चों को लेके? आप बताओ, बच्चे को लेकर कहाँ चले जाए? रोटी कैसे कमाए? रोटी कमाने नहीं देते तो घर कैसे चलते हैं? बस चलता, चलाने वाला ऊपर चलाता है, वो चलाता है घर। एक मोटर चलती है, बिजली के बिल इतने ज्यादा भेज दिए, घर घर में पूछो, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, इतने बिजली के बिल भेज दिया, कहाँ से दें? कहाँ बिल आया? बिल हमारे को 10,000 रुपया आया। पेट्रोल कभी महंगा होता है, कभी सस्ता होता है, क्या कहना चाहेंगे? फिर 1 रुपया कम हुआ, फिर महंगा हो गया। हुकूमत का कोई पता नहीं चलता भाईजान, कोई सुबह शाम कोई पता नहीं है। हमें तो ये पता है कि मजदूरी करके बहुत मुश्किल से हाल कर रहे हैं अपना, सारा दिन गुजर जाता है, खाने को भी टाइम नहीं मिलता, फिर भी शाम को 1000 रुपए भी नहीं बचत होती। मैं अभी निकला हूँ, खाली चक्कर जा रहा था, खाली गाड़ी थी, उन्होंने रोक कर चालान कर दिया 1000 रुपए का। मैं मिन्नतें करता रहा हूँ, कहते नहीं। तो ये बताइएगा कि कितने पैसे कमा लेते हैं रिक्शे से? हम तकरीबन अभी कोई भी नहीं है, जो कमाया ऊपर लग जाते हैं। गाड़ी का भी खर्चा है, अपना भी खर्चा है, परदेश में जंग के रहने वाला हूँ, जंग से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? शाहिद। जी शाहिद। शाहिद साहब, बीच सड़क में बाइक लटा रहे हैं, क्या मामला है? पेट्रोल खत्म हो गया। किधर से आए हैं? मैं आया हूँ यादगार से। यादगार से आए हैं, तो कितने का डलवाया था पेट्रोल? वो तो सुबह 300 का डलवाया था। अच्छा, हाँ, अभी किधर गए थे? फुल्ला वाले चौक गया था, अभी यहाँ गया हूँ। मतलब कि लीटर भी नहीं पूरा डाला? पूरा नहीं डाला भाई। तो पहले 300 का डालते थे तो कितना सफर कर लेते थे? पहले तो सफर ज्यादा होता था, पर महंगाई की वजह से कहाँ हो रहा है सफर। तो अभी किधर जाएंगे? पैदल जाएंगे? के सामने जाएंगे पंप के ऊपर, जो 200-400 का डलवाएंगे अपनी जरूरत के मुताबिक, और कौन सी टैंकी फुल करानी है। महंगाई हद से ज्यादा, 400 रुपए किलो टमाटर, जो हमारे सब्जी में डालना मुश्किल है। पेट्रोल महंगा,
बिल, मैं गरीब आदमी हूँ, 14-15 हज़ार रुपये बिल है ना, मेरे घर में एसी है, 4 एनर्जी सेवर है, 2 पंखे हैं, 1 फ्रिज है, 14-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है महीने का। क्या करें? ये सड़कें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें इन सड़कों से कुछ नहीं लेना देना। हमारा किचन आसानी चले, हमारा घर आसानी चले, ये चाहिए हमें। जो किचन का सामान है, जो बिल वगैरह है, ये इनको सस्ता करें ताकि हम आसानी इनको अफोर्ड कर सकें, ना कि हम कर्ज उठाएं, कर्ज पे कर्ज उठाएं। अब जब एक सैलरी है मेरी 30,000 रुपया, तो 14-15 हज़ार रुपये बिल ही आ गया है, सिर्फ एक बिल बिजली का, फिर पानी का है, फिर गैस का है, तो खाएंगे कहाँ से? क्या सुकून नहीं है लाइफ में? सुकून नहीं है, बिल्कुल बेसुकून नहीं है। क्या करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। कब से चला रहे हैं? मुझे ये कोई 20-25 साल हो गए हैं। क्या मामला है? रिक्शा चला रहे हैं, कितना कमा लेते हैं? यार रिक्शे में आजकल तो समझ लो कि 500-700 रुपये बड़ी मुश्किल से बचता है। गाड़ी की दिहाड़ी निकाल के, ऊपर से पेट्रोल के मामला कुछ ऐसे बन गए हैं, रोज़ाना बढ़ रहा है, ठीक है, तो बहुत परेशान हुए में हैं। इस साल बहुत लॉस में है, बहुत नुकसान में है कि समझ लो कि ये रिक्शे की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से घर के किराए, बिल, वो मामला सर पे चढ़े हुए हैं। अच्छा, घर किराए गए? घर किराए का कितना किराया है? मेरा उधर 11,000 रुपया। 11,000। कितने बच्चे खैर से? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो कैसे गुजर बसर करते हैं? क्या पैसे पूरे हो जाते हैं? जी अल्लाह ही चला रहा है, गुजारा नहीं हो रहा। आज से तकरीबन को 5-6 साल पहले जाए ना, तब पेट्रोल कंट्रोल में था। मगरिब टाइम अपने घर पे होते थे, बच्चों के लिए 1,000-1,200-1,500 लेके जाते थे। आप सुबह 6 बजे निकलो, रात 12 बजे तक गाड़ी की दिहाड़ी और पेट्रोल पूरा करके बहुत मुश्किल से 700-800 बचता है। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। गुजर बसर हो जाता है, फीस निकालना? बस गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराया हुआ है, तो वो आपको पता है फीसें माफ़ है उनकी, इस तरह गुजारा कर रहे हैं। गरीब भूखे लगे पड़े, सब मेहनत मजदूरी पे लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पानी लगाते हैं, कहते हैं यहाँ से भागो। अब बताओ, फिर हम मरियम नवाज ने यह सहूलत निकाली हुई है कि कोई भी काम है चलो हमारे पास आए। जिसके पास घर नहीं है वो कह रही है कि जिसके पास घर होंगे तो उसे ही हम ये देंगे, पैसे वगैरह देंगे। कितने अरसे से ये नींबू पानी लगा रहे हैं? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं, तो गुजर बसर हो जाता है? बस गुजर तो क्या, अपना ही खा रोटी बहुत मुश्किल से होती है। अच्छा, ऊपर से बिल आ जाते हैं, बिल कैसे बुरा भरे हम? यहाँ से हम क्या लेकर जाते हैं? 500 से ऊपर लेकर नहीं जाते। हमारे पास तो इतने नहीं है पैसे जो हम बच्चों को खिला दें या खुद खा लें। ईद होती है तो लोगों की ईद हम देख लेते हैं, हमारी ईद वहीं रह जाती है। क्या करें? 500 रुपये घर लेकर जाते हैं तो 500 रुपये से गुजारा होता है मेरे भाई। हुकूमत को चाहिए ना तो महंगाई कंट्रोल करे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अच्छा, गरीब आदमी तो पिसती जा रहे हैं, अच्छा। सरमाएदार बढ़ती जा रहे। नान भी 30 रुपए का कर छड़िया हर शहर महंगाई तो हो रही है। हुण आटा पहले है 19 हो गया, 20 ते 21 का हो गया थोड़ा। बस यही है भी उत्थे काम लभ जाता, नहीं तो इत्थे आके टाइम पास करके घर चले जाने। मुत्तफिक है इस हालात से? नहीं, इस हालात से मुत्तफिक नहीं है। ये पेट्रोल कभी महंगा हो जाना, कभी सस्ता हो जाना। महंगा ज़्यादा होता है, यानी कि 20-25 रुपया बढ़ाते हैं, 1 रुपया कम करते हैं। इस मुल्क पे कोई अच्छा हुक्मरान है जो आवाम की सोचे, आवाम की खिदमत करे। जो भी आता है, चाहे वो पीपल पार्टी का है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का है, चाहे वो PTI का है, कोई भी हुक्मरान आता है ना तो वो बस अपनी जेब भरता है। बस महंगाई तो है बहुत है, लेकिन यहाँ रोड पे तंग बहुत करते हैं। अपना ये पैरा फोर्स वाले हो गए, कमेटी वाले हो गए, अड्डा नहीं लगाने देते। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल। शादी हुई आपकी? जी माशाल्लाह 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल जाते हैं? जी पढ़ते हैं। क्या सोचा है उनके मुस्तकबिल के बारे में और ये हालात के बारे में? उनके बारे हालात तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चे हैं, उनको पढ़ाना तो है, अच्छी तालीम देनी है। क्या करें हम, हमारे तो सिर पे पड़ी है, हम तो देखे ना इतना परेशानी में गए हैं। क्या करेंगे? 10-20 हज़ार का सामान है, ठीक है, अपनी रोज़ी कमा रहा हूँ, किसी से ना बदतमीजी ना किसी को तंग कर रहा हूँ। ये खुद आके परेशान करते हैं। आटा देख लो कितना महंगा हो गया, पेट्रोल को हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा बिजली के यूनिट देख लें, 200 से एक ऊपर गया, 11,000-12,000 रुपये बिल दे रहे हैं। मुतमईन हो? नहीं सर, कौन मुतमईन होगा? 45,000 में इधर पाकिस्तान में रह के और इनको टैक्स दे के और फिर हमसे ही वसूल कर रहे हैं। ये
तो ये कुल्फी भी महंगी होगी। हाँ कुल्फी महंगी हो गई है, पहले 30 रुपए की थी, 50 की, अब 70 की हो गई है। महंगाई जो है इसको कंट्रोल किया जाए, गरीबों के लिए जो है वसाइल पैदा किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा।